हालेलुया। खुदावंद की बेहद जलाली सुंदर पाक मोहब्बत में आप सबकी सलामती हो मेरे अजीज़ों। मेरा ईमान है कि आप सब ठीक होंगे और खुदावंद का खूबसूरत कलाम जो हम देखने को जा रहे हैं, मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 19वां बाब और 16 से लेकर 22 आयत तक, और देखते हैं। और देखो, एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, ऐ उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की ज़िंदगी पाऊं। उसने उससे कहा कि तू मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू ज़िंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। उसने उससे कहा, कौन से हुक्मों पर? यस्सु ने कहा, ये कि खून ना करना, ज़ना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप की और माँ की इज़्ज़त कर और अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख। उस जवान ने उससे कहा कि मैंने इन सब पर अमल किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है? यस्सु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा, अपना माल असबाब बेच कर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर ख़जाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। मगर वो जवान ये बात सुनकर गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। खुदावंद के खूबसूरत कलाम पढ़े, सुने जाने और कबूल किए जाने पर खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं मेरे अजीज़ों। खुदावंद का कलाम कहता है कि एक शख्स जो बड़ा मालदार था, अमीर कबीर था, उसके पास किसी चीज़ की कमी ना थी, वो यीशु मसीह के पास आया है और उसे कहता है कि मैं हमेशा की ज़िंदगी का वारिस होना चाहता हूँ, ताकि मैं हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करूँ। उसने कहा कि खुदावंद, उस्ताद, मुझे ये तरीक़ा बता कि मैं किस तरह हमेशा की ज़िंदगी का वारिस हो जाऊँ। तो यीशु मसीह ने उससे क्या कहा कि क्या तूने मूसा की शरीयत को पूरा किया है? क्या वो हुक्म जो उसने बताए, क्या तूने खून किया? क्या तूने चोरी नहीं करनी? ये सारा कुछ खुदा के खूबसूरत कलाम में जो लिखा है, यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तूने वो सारे हुक्म माने हैं? उसने कहा, जी, मैंने वो सब कुछ करके देखा है। फिर यीशु ने कहा कि अपना सब कुछ बेच और मेरे पीछे चल। अगर तू हमेशा की ज़िंदगी चाहता है तो अपना माल मता बेच और मेरे पीछे चल। मेरे अजीज़ों, और मुझे ये सबसे ज़्यादा बात पसंद आई कि वो अपने आप को क्या कहता था कि मैं बड़ा मालदार हूँ, मैं वो फ़ख्र करता था, और यस्सु की नज़र में वो कुछ भी नहीं था। हालेलुया। वो समझता था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं जो कुछ करता हूँ मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ। और देखते हैं हम 21वीं आयत में, उसने कहा, अब मुझ में किस बात की कमी है? उसने कहा, मुझ में किस बात की कमी है कि मैंने तो सब कुछ करके देखा। उसने कहा, मैंने चोरी की, ना मैंने खून किया, ना कोई ज़ना, ना कोई झूठी गवाही दी, माँ बाप की इज़्ज़त भी करता हूँ, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये शख्स ऐसा था जो खुद पर भरोसा रखता था, क्योंकि उसने खुदा पर भरोसा नहीं रखा। उसके अंदर कमी थी, लेकिन वो समझता था मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे अजीज़ों, बाज़ुकात जब लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं गुनाह नहीं कर सकता, मैंने कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं किया, तब उनके अंदर कुछ कमी है। वो अपने आप पर फ़ख्र करते हैं। इस शख्स ने फ़ख्र किया कि अब मुझ में किस बात की कमी है। यस्सु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा, अपना माल असबाब बेच कर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर ख़जाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। लिखा है, मगर वो जवान ये बात सुनकर गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा दौलतमंद था। वो गमगीन होकर चला गया, परेशान हो गया, क्योंकि उसके अंदर एक बात की कमी थी। वो ये कमी थी
کہ वो दौलत पर सब कुछ भरोसा रखता था, वो दौलत को अपना सब कुछ समझता था। वो जानता था कि दौलत की वजह से लोग मेरी इज़्ज़त करते हैं, दौलत की वजह से मेरा स्टेटस है, दौलत की वजह से मैं जहाँ से गुज़रता हूँ लोग मुझे देखकर इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, और मैं दौलत की बिना पर मैं ऐशो इशरत करता हूँ। खूबसूरत घर है, सब कुछ मिला हुआ है, कैसे छोड़ दूँ। और लिखा है वो गमगीन होकर चला गया क्योंकि बड़ा दौलतमंद था, बड़ा मालदार था। वो देखकर परेशान हो गया, सुनकर परेशान हो गया कि ये कैसे हो सकता है कि जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ, अपनी दौलत पर भरोसा करता हूँ, उसे ही बेच दूँ तो फिर मेरी इज़्ज़त कौन करेगा। और मेरे अजीज़ों, क्योंकि उसकी कमज़ोरी उसकी दौलत थी। अब असल बात पर आते हैं कि यीशु मसीह उसकी कमज़ोरी नोट कर रहे थे, क्योंकि उसका भरोसा दौलत थी। और यीशु मसीह नहीं चाहते कि हम उन चीज़ों पर मान करें जो दुनिया की हैं, जो ख़त्म हो जाएंगी, जो कभी भी हमारे साथ नहीं रह सकती। मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह हमारी हलाकत नहीं चाहते। यीशु मसीह वाकया ही हमें इस खूबसूरत ज़िंदगी का वारिस बनाने आए हैं जो हमेशा की ज़िंदगी है। और यीशु ने इसे खूबसूरत तरीका बताया, क्योंकि यीशु मसीह हमारी कमज़ोरी पर उंगली रखते हैं, उंगली धरते हैं, ताकि हम तरबियत पाएँ, ताकि हम नजात पाएँ, ताकि हम आज़ाद हों, ताकि हमारी ज़िंदगी में उसका जलाल ज़ाहिर हो। मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह आपकी और मेरी तरक्की चाहते हैं, इसीलिए उसने कहा कि जिस पर तू मान और भरोसा करता है उसे छोड़ दे और मेरी राह पर चल। हालेलुया। मेरा ईमान है कि खुदा यीशु मसीह ने आपको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दी होगी। मेरे अजीज़ों, आएँ अपनी आंखें बंद करें और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं और दुआ करते हैं। आप में से कोई बीमार है, कोई मजबूर है, कोई भी मसला है, आप अपने ख़ानदान में, रिश्तेदारों में छोड़ दिए गए हैं, रद्द किए गए हैं, आपको लोगों ने गरीब समझकर, बेकार समझकर छोड़ा है, आप अपनी फैमिली के अंदर परेशान हैं, कोई भी मसला है, घर का है, शादी का है, कोई बीमारी है, कुछ भी है, क्योंकि इंसान की बहुत सी तकलीफ़ें हैं, मजबूरियां हैं, तो मेरे अजीज़ों खुदा की हजूरी में रख दें। आए झुक जाएं उसके हजूर और दुआ करते हैं कि आज वो आपके बंधन और जुए तोड़े। हालेलुया। मेहरबान खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं तेरे खूबसूरत कलाम के लिए कि यीशु जी आपने उस शख्स की कमज़ोरी को जाना। आप जानते थे कि उसकी कमज़ोरी उसकी दौलत है। खुदावंद, तू हमारी तरक्की चाहता है। खुदावंद, देख तूने उसकी कमज़ोरी पर उंगली रखी। ऐ मेहरबान खुदावंद, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, जितनी जानों ने ये कलाम सुना, इनके कानों ने सुना, इनकी आंखों ने देखा, और खुदावंद ये कलाम इनके अंदर घर कर जाए। और मेहरबान खुदावंद, इनकी तमाम मजबूरियां यीशु मसीह के नाम से जाएं। अगर कोई बीमार है तो वो शिफा पाए। ऐ मेहरबान खुदावंद, ऐ जलाली खुदा, अगर किसी के घर में खुदावंद पाक खुदा बे औलाद जोड़ा बैठा देख रहा है, खुदावंद तेरा कलाम सुन रहा है, खुदावंद देख उनको खूबसूरत औलाद की बरकत दे यीशु राजा। ऐ मेहरबान खुदा, जिनके पास घर नहीं, उनको घर जैसी बरकत दे। ऐ मेहरबान खुदा, तू तो कायनात का मालिक और खालिक है। खुदावंद तेरे पास ख़जाने हैं। ऐ मेहरबान खुदा, तू इन लोगों पर अपने आसमान के दरीचे खोल दे, ताकि तेरे लोग खुदावंद तेरे गवाह बन जाएं। अगर कोई यहाँ पर बीमार है, उसकी बीमारी नहीं जा रही, सालों से वो बदरू गिरफ्ता है, वो बदरूहें उसे रात को ख्वाबों में आके सताती हैं, तो खुदावंद हम तेरे नाम से कमांड करते हैं, ऐ तासीरो इन बदरों को छोड़ो यीशु के नाम से और जाती रहो, क्योंकि ये बदन मेरे यीशु के हैं। उसने अपने पाक पवित्र लहू से इनको
को ख़रीदा है। ऐ मेहरबान खुदावंद, देख इन पर तरस खा, इन्हें आज़ाद कर दे यीशु जी। ऐ मेहरबान खुदा, तेरे लोग आज़ाद होकर तेरे गवाह बने और बताएं कि यीशु ने हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं। खुदा, मैं ईमान रखती हूँ कि जितने लोगों ने खुदा इस दुआ को सुना, यीशु जी आपने इनके बंधन और जुए तोड़ दिए हैं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आप सबकी सलामती हो मेरे अजीज़ों। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बरकत पाएँ और आपके बंधन और जुए टूटें। आप सबकी सलामती हो। थैंक यू सो मच।